जिन्होंने अपनी माँ का सम्मान किया, संसार में खुशियां भी केवल उन्हीं के जीवन में आती है। माँ क्या है? आज यदि माँ की बात करें प्यारे, जिस राम जी ने चित्रकूट की भूमि पर कहा कि दोष दे जननी जड़ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं से, आज लोगों ने क्या किया? बोले राम की माता कैकेयी को अपयश लगा दिया और इतना अपयश दे दिया प्यारे कि किसी भी भारत की नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। किसी भारतीय नारी ने आज तक अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। क्यों? क्या कैकेयी का नाम कलंकित हो गया? याद रखना माताओं, कैकेयी समाज में निंदनीय नहीं है। हो सकता हो कि आपकी दृष्टि में कैकेयी का अपराध हो, लेकिन कैकेयी समाज में निंदनीय नहीं है। साधुओं की दृष्टि से कैकेयी समाज में वंदनीय है। क्यों? यदि मां कैकेयी ना होती तो ईमानदारी से बताना, विवाह के बाद क्या होता? राम जी का राज तिलक हो जाता। आज शंकर भगवान ने कहा देखो भगवान, एक कैकेयी जो है क्रिया बन गई है। क्रिया क्योंकि ज्ञान सत्य कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका और क्रिया सत्य कैकेयी और वेदो दशरथो नृपा। आज माता कैकेयी ने वो काम किया प्यारे जो ना तो सुमित्रा कर सकती थी, ना माता कौशल्या कर सकती। अच्छा, माता कैकेयी का अपराध क्या है? केवल लोग यही तो जानते हैं अपराध केवल इतना है, अपने बेटे को राज्य ले लिया और दूसरे के बेटे को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। केवल 2 वरदानों के कारण आपने कैकेयी पर दोष लगा दिया। लेकिन जरा विचार करना शांति में बैठकर, कैकेयी का अपराध क्या है कि आज कैकेयी को समाज में इतना अपयश मिल गया। 9.5 लाख वर्ष बीतने के बाद भी समाज में किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। आज प्यारे कारण क्या है? तो ध्यान से सुनना प्यारे, कैकेयी के यदि 2 वरदान हैं, कभी वरदानों के पीछे आपने कारणों को जानने की कोशिश की कि कैकेयी ने पहला वरदान भरत को राज्य मांगा, इसके पीछे कारण क्या था? और यदि राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा तो इसके पीछे कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना है प्यारे कि जिस समय कैकेयी का स्वयंवर हुआ और उसी समय कैकेयी के स्वयंवर में राजा दशरथ भी गए हुए थे। राजा दशरथ को शिकार करने का बहुत शौक था और राजा दशरथ शिकार के लिए निकले और वहां कैकेयी भी जो है भवानी के पूजन के लिए जा रही थी। कैकेयी भी धनुर्विद्या में निपुण है और वहां राजा दशरथ ने एक दंपति हिरण हिरनी को देखा, धनुष पे बाण चढ़ा के छोड़ दिया। वहां कैकेयी ने देखा कि हमारे पिता के राज्य में कौन ऐसा आ गया जिसने बाण छोड़ा दंपति के ऊपर। कैकेयी ने भी एक बाण छोड़ा कि दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। राजा दशरथ ने अपने सारथी से पूछा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे बाण काटने की, कौन है यहां पर जिसने हमारे बाण के 2 टुकड़े कर दिए? सारथी ने कहा कि महाराज, जिस राजकुमारी के आप स्वयंवर में आए हो उसी राजकुमारी ने के बाण ने आपके 2 टुकड़े कर दिए। राजा दशरथ स्वयंवर अगले दिन था, लेकिन संध्या काल में कैकेयी के पिता के पास पहुंचे। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूं। उसी समय कैकेयी के पिता ने कहा कि राजन, तुम्हारे रघुकुल में वचन की बहुत मर्यादा है। प्रमाण, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए बर वचन न जाई, इसलिए तुम मुझे केवल एक वचन दे दो। राजा दशरथ ने कहा, क्या वचन चाहते हो? उसी समय राजा दशरथ ने कहा, तो कैकेयी के पिता ने कहा कि राजन, मैं सिर्फ इतना वचन चाहता हूं कि हमारी बेटी कैकेयी के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। माता कैकेयी के पिता का वचन
दे दिया राजा दशरथ ने। और आज प्यारे मंत्रा ने भले ही एक रात में कई कथा सतसौत की 100 सौतों की कथा सुनाई, लेकिन प्यारे जिस समय केकई से कहा कि केकई तुम जरा उस समय का वचन याद करो, तुम्हारे पति ने क्या कहा। लोग कहते हैं यदि केकई के कारण सुमित्रा कौशल्या विधवा हुई तो याद रखना प्यारे, नारी के जीवन में विधवा शब्द बहुत खराब होता है। कोई नारी नहीं चाहती हमारे जीवन में विधवा सुनने को मुझे मौका मिले। क्यों? नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जिस दिन नारी के जीवन में पहाड़ गिरता है वो दिन नारी को बर्दाश्त नहीं होता। याद रखना प्यारे, आज यदि केकई के कारण माता कौशल्या सुमित्रा विधवा हैं, तो माता कौशल्या और माता सुमित्रा कई साल पहले विधवा हो जाती यदि केकई देवासुर संग्राम में ना गई होती। क्यों? याद रखना माताओं, माता केकई देवासुर संग्राम में अपने पति दशरथ के साथ थी, लेकिन उस समय किस पद पर थी? बोले पति की सारथी बनी हुई थी। और जो पत्नी अपने पति की सारथी बनती है, तो याद रखना माताओं, जो पत्नी अपने पति की जीवन में सारथी बनती है तो पति का विकास होता है। जो पत्नी अपने पति के साथ स्वार्थ से रहती है वहां पति का विनाश होता है। इसलिए जीवन में अपने पति के साथ कभी स्वार्थ मत रखना, सारथी बनकर रहना। हमारी केकई माता सारथी बनकर गई और आज राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा देवासुर संग्राम में करने वाली माता केकई थी। आज विचार करना प्यारे, केकई को याद आया पहला वचन, इसलिए आज अपने पति से क्या कहा? सुनो प्राण प्रिय बाबत जी का, सुनो प्राण प्रिय एक बरत टीका, दूसर बर गौ कर जोरी, दूसर बर गौ कर जोरी, मोरे मनोरथ। आज केकई का मनोरथ है, ध्यान देना। दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्व नाति मनोरथ मोर। केकई ने अपने बेटे के लिए जिस समय मांगा, आज एक राजा के समक्ष हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन जब दूसरे के बेटे की बारी आई तो दूसर वर मांगो कर जोरी और पूर्व नाते मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। याद रखना माताओं, आप जिस समय शिवालय में जाती हैं या भवानी के यहाँ जाती हैं तो आप अपनी संतान के लिए भवानी के आगे हाथ जोड़ती, लेकिन याद रखना माता केकई ने अपने बेटे के लिए हाथ नहीं जोड़ा। किसके लिए जोड़ा? इसका मतलब क्या है? बोले भरत राजा बने या ना बने, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास अवश्य मिलना चाहिए। और आज जिस समय केकई के कारण क्या था? आज केकई ने सोचा भले ही आज जीवन में बेदब्बता लग जाए, लेकिन पति की कीर्ति को कलंकित नहीं लगे।